Very good morning to all of you. Welcome to the class. And today in this class we will explore the question answer of chapter number 21. Name of the chapter you can see, Our Community Life Unity in Diversity. So let's we start to solve the question answer of this chapter. Now this one you can see here, question number A. What is given here? दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ इज, यानी कि कम्युनिटी लाइफ हमारा जो सामुदायिक जीवन है, इस कम्युनिटी लाइफ जो हमारा है कम्युनिटी में, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। मीन्स समाज की शुरुआत कहाँ से होती है, कम्युनिटी की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है। नाउ करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर फैमिली। तो यू हैव टू टिक आउट ऑप्शन नंबर बी इन द बॉक्स, दिस वन, तो फैमिली। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को, वातावरण को रखना जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है इन्वायरमेंट को रखना? तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्लीन एंड ग्रीन। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है और ग्रीन रखना है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज मेड विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि गांव और शहरों में जो आर्थिक विकास हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इससे क्या हुआ है, इसका परिणाम क्या हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला है? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नंबर सी। यू हैव टू टिक आउट हियर, नॉट इन देयर, यू हैव टू टिक आउट इन द बॉक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए, अपनी अपनी देश सब देख रख सकते हैं, अपने अपनी चीजों को चला सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is that which one of the following festivals is not a harvesting festival? इसमें से कौन सा फेस्टिवल है, त्यौहार है जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है, फसलों से संबंधित नहीं है? तो कौन होगा? दिवाली। दिवाली में हम लोग फेस्टिवल जो है ये फसल से रिलेटेड फेस्टिवल नहीं है। यू हैव टू टिक आउट इन दिस बॉक्स। नेक्स्ट वन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर हेल्पफुल इन अचीविंग आवर नेशनल गोल लाइक। तो यहाँ पर देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है ये हेल्प करते हैं क्या अचीव करने में, नेशनल गोल का क्या अचीव करने में, क्या प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है ये पूरा करती है। ओके, यू हैव टू टिक आउट इन दिस बॉक्स ऑप्शन नंबर बी। नाउ दिस वन completed and next we proceed to question number B, that is the fill in the blanks. So fill in the blanks we have to complete. Fill in the blanks, first one given is that several families living close to one another form a, यानी बहुत सारे परिवार जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर रहते हैं, लिविंग क्लोज रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। तो जब ऐसे फैमिली, बहुत सारे फैमिली एक साथ रहते हैं अगल बगल में, आस पड़ोस में, ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते हैं? पड़ोस बनाएंगे, पड़ोसी है कहलाएंगे, तो पड़ोस बनाएंगे। क्या होगा यहाँ पर? यू हैव टू फिल अप हियर नेबरहुड। ठीक है, फर्स्ट में नेबरहुड। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट कम्युनिटी लाइफ प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ, यानी हमारा जो सामुदायिक जीवन है, कम्युनिटी लाइफ है, हम लोग एक साथ रहते हैं, तो इससे ये कौन सी फीलिंग को प्रमोट करता है, कौन सी फीलिंग को बढ़ाता है? तो कौन से फीलिंग को बढ़ाएगा? कैसा हम फील करेंगे कि वी आर लिविंग टुगेदर, हम लोग एक साथ रहना है, एक साथ रहते हैं, मीन्स टुगेदरनेस का, यानी एक साथ रहने की जो भावना है, फीलिंग है, इसको बढ़ाती है हमारा कम्युनिटी लाइफ, है ना। नेक्स्ट वन 3 में, डिपेंडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड, यानी हम एक दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं किसी भी वर्क के लिए, जैसे आप कपड़े पहनते हो तो कपड़े के लिए हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? टेलर पर डिपेंड करते हैं, या शॉप पर डिपेंड करते हैं। आप डिपेंड करते हो खाने के लिए, किसानों पर डिपेंड करते हैं। तो वी आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर या वन अनदर। तो डिपेंडिंग ऑन वन अनदर इज कॉल्ड, ये चीज क्या कहलाती है? तो ये चीज कहलाती है इंटरडिपेंडेंस, यानी हम लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट एजुकेशन मेक्स अस अ गुड डैश, यानी शिक्षा जो आप पढ़ने यहाँ पर आते हो, हम लोग एजुकेशन मिलती है, तो एजुकेशन हमें क्या बनाता है? एजुकेशन हमें क्या बनाता है? एजुकेशन हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, गुड ह्यूमन बींग्स बनाता है। तो यू हैव टू राइट हियर गुड ह्यूमन बींग्स। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट इंडिया इज मेनली अ लैंड ऑफ, इंडिया जो है, भारत जो हमारा, किस प्रकार का
देश है या कैसी ज़मीन है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गांव है। भारत को गांवों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया इज मेनली अ लैंड ऑफ विलेजेस। यू हैव टू राइट डाउन हियर विलेजेस। ओके, दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर सी। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर सी? इन क्वेश्चन नंबर सी इट इज गिवन गिव वन वर्ड आंसर टू द फॉलोइंग। यानी यहाँ जो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है, इसके लिए एक वर्ड में आपको आंसर इसका लिखना है। तो व्हाट इज गिवन हियर? फर्स्ट वन देखो डियर, कि नेम द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो क्या होता है? पहला चीज आप कहाँ पर सीखते हो? अपनी मम्मी से सीखते हो, है ना, घर में सीखते हो। तो यहाँ पर पहला जो आपका जो स्कूल होता है वो क्या है? फैमिली। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर फैमिली। नेक्स्ट वन, नेम दी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाई जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज पोंगल। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर पोंगल। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मेक्स द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स पॉसिबल। यानी हमारी जो जरूरत होती है, हमारी जो नीड्स है, इसकी पूर्ति कहाँ से होती है? कौन हमें पूरा करता है? कहाँ से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं? तो कहाँ से? समुदाय से, कम्युनिटी से, समाज से। तो यहाँ पर होगा कम्युनिटी। यू हैव टू राइट डाउन हियर कम्युनिटी। कम्युनिटी से पूरा करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट फोर्सेस द विलेजेस टू माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज। यानी कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण लोग जो है माइग्रेट होते हैं, यानी वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? विलेजर्स टू माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज, यानी शहरों की ओर चले जाते हैं। गांव से बहुत लोग चले जाते हैं ना, गांव ये शहर की ओर चले जाते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से लोग गांव छोड़ करके शहरों की ओर जाना पड़ता है? तो क्या होगा? नौकरी की तलाश में जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है गाँव में तो उसके लिए जाते हैं, या एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यू हैव टू राइट डाउन हियर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग बेरोजगार रहते हैं और बेरोजगारी एक बड़ा कारण है जिसके वजह से लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, नगरों की ओर जाते हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हिच फैक्टर हैज डिल्यूटेड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी हमारी जो कंट्री का जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ये कम होता है या उसको कम कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है? हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, हमारा जो आर्थिक विकास होता है देश का, ये कम हो जाता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैम्पर होता है। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। Now this one completed, A, B, C completed, and next we have to complete question number D. You can see here question answer has been given here. तो D के पहले हम लोग complete करेंगे. We have to complete here map work, map skill. So let's we see the map skill, or after that we will complete the question answer all D and E. So let's we see the map work. In page number 182. तो 182 में map skill you can see here. What is given in map? On an outline map of India, on an outline political map of India, locate and label the following. आपको locate and label करनी है क्या? Any two North Indian states where Green Revolution took place. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब एंड हरियाणा, 2 स्टेट्स आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट में है द स्टेट वेयर पोंगल इज सेलिब्रेटेड, यानी कौन सा स्टेट है जहां पर पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, देन आई विल शो यू द मैप। नेक्स्ट में है द स्टेट टू विच बिहू डांस इज एसोसिएटेड विथ, यानी बिहू डांस कौन से स्टेट में होती है? उन स्टेट्स को आपको लोकेट लेबल करनी है मैप ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है द स्टेट नोन फॉर ओनम फेस्टिवल, कौन सा स्टेट है जो ओनम फेस्टिवल के लिए जाना जाता है? तो दीज आर द क्वेश्चन एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वेयर यू कैन सी द आंसर। नाउ सी पेज नंबर, यू कैन सी पेज नंबर 175। नाउ कैन यू सी पेज नंबर 175। तो फर्स्ट में क्या था? एनी टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वेयर ग्रीन रिवोल्यूशन टुक प्लेस, तो जहां पर हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उन स्टेट्स को यहां पर दिखाना है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हियर। तो पंजाब एंड हरियाणा, तो पहले पंजाब तो एक ही था, बाद में हरियाणा भी हो गया। तो पंजाब एंड हरियाणा देखो यहाँ पर, ये जो है दिस इज पंजाब एंड स्मॉल जो अनपेंटेड है स्मॉल
वो हरियाणा हो गई। तो आपको अलग कलर में पेंट करना है, यहाँ पर पेंट नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको पंजाब, ये पंजाब और ये स्मॉल जो है ये हरियाणा हो जाएगा यहाँ पर। तो दीज आर द टू स्टेट्स। नेक्स्ट में पूछा गया है कि द स्टेट वेयर पोंगल इज सेलिब्रेटेड। पोंगल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में। वेयर इज तमिलनाडु? तो तमिलनाडु आप डाउनवर्ड में आइए, साउथ इंडिया आ जाइए। तो यहाँ पर तमिलनाडु, दिस वन यू हैव टू, ये जो है, जो पेंट यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया है, कलर नहीं किया गया है, ये जो है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ करेंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है। ये लोकेट हो गई एंड यू हैव टू राइट डाउन हियर तमिलनाडु। दिस वन कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टेट वेयर पोंगल इज द स्टेट टू विच बिहू डांस इज एसोसिएटेड विद। तो बिहू डांस कहाँ का है? आसाम का। तो यू हैव टू शो आसाम। आप आ जाइए ईस्ट में, दिस वन इज आसाम। तो बिहू कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट वन इज दैट द स्टेट नोन फॉर ओनम फेस्टिवल। ओनम के लिए कहाँ पर है? केरला। तो केरला यू कैन सी तमिलनाडु के साइड में, यहाँ पर ये केरला, दिस वन इज केरला। तो ऑल मैप स्किल वर्क इज कंप्लीटेड हियर। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर डी एंड ई। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर डी और ई को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन D1। तो व्हाट वैल्यूज डज आवर फैमिली इनकलकेट इन अस। यानी हम अपने फैमिली से क्या सीखते हैं, फैमिली हमें क्या सिखाती है, कौन सी मोरल वैल्यू, कौन सा ज्ञान, नैतिक ज्ञान हम सीख पाते हैं अपने परिवार से, अपने फैमिली मेंबर से। नाउ यू कैन सी द आंसर हियर। द आंसर इज आवर फैमिली इनकलकेट वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस, ट्रथनेस एंड कोऑपरेशन etc। तो हम अपने फैमिली से डिसिप्लिन सीखते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखते हैं, कैसे हमें ईमानदारी रहना चाहिए, सैक्रिफाइस, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करना, ट्रथनेस, सच की बात सीखते हैं, सच्चाई पर कैसे हमें चल सकते हैं, और कोऑपरेशन यानी हम अपने फैमिली मेंबर में कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। तो दीज क्वालिटीज, दीज मोरल वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज स्कूल हेल्प अस इन आवर डेवलपमेंट। अब तो फैमिली की बात हो गई, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप स्कूल में क्या सीखते हो। स्कूल आपके डेवलपमेंट में, आप जो विकास कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपके विकास में स्कूल का क्या रोल है, कैसे स्कूल आपको हेल्प करती है आपके डेवलपमेंट में। नाउ सी द आंसर कि अ स्कूल ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग, मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इन दिस वे स्कूल हेल्प्स अस इन आवर डेवलपमेंट। मीन्स व्हाट कि स्कूल ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग। हम समुदाय में, अपने आस पड़ोस में, कम्युनिटी में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रह सकते हैं, तो इसके बारे में स्कूल हमें सिखाती है। क्योंकि स्कूल भी एक कम्युनिटी है जहाँ बहुत तरह के लोग, बहुत प्लेसेस से लोग आते हैं और रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग रहते हैं और इससे हमें कम्युनिटी लिविंग में कैसे रहा जाए इसका ज्ञान हमें स्कूल से मिलता है। नेक्स्ट वन, मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बींग्स। यदि हम स्कूल आते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और ये हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती है। एंड लास्ट वन, कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकें, सकारात्मक हम अपना योगदान दे सकें, अच्छा काम कर सके समाज के लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग कहाँ सीखते हैं? वी लर्न फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल में हम लोग ये सारी चीज़ों को सीखते। तो इस तरह से स्कूल जो है हमारा डेवलपमेंट होने में अपना कंट्रीब्यूशन निभाती है, यानी स्कूल अपना रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट हाउ डिड इकोनॉमिक इंटरडिपेंड बिगिन इन अ कम्युनिटी। अब ये पूछा जा रहा है कि समुदाय में यानी कम्युनिटी में ये जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंड है हम लोग हैं, ये कैसे शुरू हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। व्हेन मनी बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हमारे सारी चीज़ों का आधार जो है वो पैसा बन गया, हर काम के लिए पैसा चाहिए, तो ये जब से शुरुआत हुई तब से हम एक दूसरे पर निर्भर रहना शुरू हो गए। नाउ नेक्स्ट वन, लिस्ट एनी 4 एसेंशियल सर्विसेज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय रूरल। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रूरल मीन्स क्या होता है? देहात, गांव, विलेज। तो लिस्ट एनी 4 एसेंशियल सर्विसेज, ठीक है, यानी कि गांव एरिया में, विलेज एरिया में कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल यानी कि आवश्यक जो सेवाएं हैं, आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए, गांव में भी होनी चाहिए, जो उसे ज़रूरत भी पड़ती है। तो क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होनी चाहिए, गांव में
पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल केयर, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, लोगों को पानी मिलनी चाहिए, एंड बैंकिंग सर्विसेज, यानी वहाँ पर पैसों के लेन देन के लिए बैंक की भी सुविधा होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हर जगह होनी चाहिए। और यहाँ पर रूरल की बात की गई है, गांव की बात की गई है, तो गांव में भी इन सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एसेंशियल सर्विसेज है, आवश्यक सेवाएं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि नेम द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। हरित क्रांति की यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, तो ये कैसे हुआ, मुख्य कारण बताइए, मेन कारण क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि न्यू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि खेती में, एग्रीकल्चरल में इम्प्लीमेंट्स लाया गया, न्यू इम्प्लीमेंट्स, यानी खेती करने के लिए जो नए नए औजार होते हैं, नए मशीन्स होते हैं, है ना, ट्रैक्टर, तो बहुत सारी चीज़ों को खेती में इम्प्लीमेंट किया गया। फर्टिलाइजर यानी जो अलग अलग तरह के केमिकल को, जो खाद यूज़ किया गया, मैन्यूर यूज़ किया गया। नेक्स्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो पहले यदि मान लो कोई किसान है, उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे ग्रो कर सकता है अधिक से अधिक, तो लोगों को इजीली गवर्नमेंट ने फिनांस की व्यवस्था की, लोन देने की व्यवस्था की, तो इजीली लोगों ने लोन लेना शुरू किया और इससे इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है खेती में वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया। हरित क्रांति का मेन कारण ये सब था। नाउ नेक्स्ट वन, E1, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर E1 में, हाउ डिड द कम्युनिटी लाइफ बिगिन, यानी कम्युनिटी लाइफ कैसे बिगिन हुआ, कैसे शुरुआत हुई, पड़ोस, आस पड़ोस जो बनना शुरू हुआ, ये कैसे हुआ, कब हुआ। नाउ आंसर इज द टाइम व्हेन अर्ली मैन स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ। तो अर्ली मैन जब एक जगह रहना शुरू किए, एक जगह घर बनाकर रहना शुरू किए, यानी सेटल्ड लाइफ की जब शुरुआत उन्होंने किया, एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, और इस जब एक जगह रहना शुरू किए तो एक दूसरे को हेल्प करने की भी जरूरत पड़ी। देन द कम्युनिटी लाइफ बिगिन, और उसी समय कम्युनिटी लाइफ क्या हुआ, कम्युनिटी लाइफ की शुरुआत हुई। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर E2, तो E2 में क्या है, व्हाट इज गिवन इन E2, हाउ डज द कल्चरल एक्सचेंज हेल्प इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। कल्चरल एक्सचेंज मीन्स क्या, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो व्हाट डू यू मीन बाय सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक मतलब हमारा जो रहन है, खाने पीने का तरीका है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो गीत संगीत है ना, दीज आर नोन एज कल्चर, हमारा कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इसका आदान प्रदान कैसे हुआ, कैसे हमारे कल्चर को दूसरे ने जाना, दूसरे के कल्चर को हमने कैसे सीखा, ये एक्सचेंज कैसे हो पाया, जिससे हमारा कम्युनिटी डेवलप किया, हमारा समुदाय जो है वो विकास किया। नाउ सीधा आंसर ये कि ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज केम क्लोजर। तो जब हमारा कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जब हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को दूसरों ने सीखा, दूसरे के हम लोगों ने सीखा, तो ये कब हुआ, जब हम लोग एक साथ रहना शुरू हुए, जब हम लोग केम क्लोजर, जब सारे डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के लोग जब नज़दीक आए, एक साथ रहना शुरू हुए, तो इससे एंड न्यू द कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ ईच अदर। तो जब लोग अलग अलग डिफरेंट लोग हमारे एक साथ रहने लगे, तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने एक दूसरे के कस्टम्स को, यानी रीति रिवाज को और संस्कृति को, कल्चर को हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसी कल्चरल एक्सचेंज से इसने हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट हेल्प किया, हमारा समुदाय के विकास में हेल्प किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 3 कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करनी है कि रूरल कम्युनिटी में यानी कि गांव के समुदाय में और अर्बन कम्युनिटी यानी शहरों के समुदाय में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आई हैव रिटन 3 पॉइंट्स हियर कि रूरल कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स विलेज। जो रूरल कम्युनिटी है वो गांव को दर्शाती है, गांव को रिप्रेजेंट करती है, जबकि अर्बन कम्युनिटी रिप्रेजेंट सिटीज, और अर्बन कम्युनिटी किसको दिखाती है, शहर को, नगरों को। फर्स्ट डिफरेंट। नेक्स्ट वन है रूरल एरियाज फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक नीड्स। जो गांव एरिया है, जो रूरल एरिया है, विलेज एरिया है, यहाँ पर कुछ बेसिक जो हमारी ज़रूरत होती है उसकी कमी होती है, हम लोग फेस करते हैं, जैसे वाटर की प्रॉब्लम हो गई, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, इन सारे चीज़ों की प्रॉब्लम रूरल एरिया में आप देख सकते हो। बट अर्बन एरिया डोंट फेस सच प्रॉब्लम्स। लेकिन शहरों में क्या होता है, नहीं, शहरों में, अर्बन एरियाज में इस तरह की प्रॉब्लम, बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग फेस नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन है
एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। जो गांव एरिया होता है, जो विलेज एरिया है, वहाँ पर कमाने का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या होता है? एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन होता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू इंगेज इन एग्रीकल्चर। बट शहरों में क्या होता है ऐसा? शहरों में नहीं। शहरों में क्या होती है? वाइल बिजनेस एंड अदर जॉब्स आर डन इन अर्बन एरियाज। लेकिन शहरों में क्या है? लोग या तो व्यापार करते हैं या फिर कोई दूसरा जॉब करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट हाईलाइट द फैक्टर्स मेक द सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा कारण बताएं, कोई फैक्टर बताएं जिससे जो अर्बन लाइफ होता है, जो सिटी लाइफ है, शहरों में जो लोग रहते हैं, इसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम में ये लोग रहते हैं शहरों में रहने वाले लोग। तो ऐसा क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नाउ सी द आंसर। तो बेसिकली हम लोग शहरों में क्या प्रॉब्लम देखते हैं? रोड्स आर ओवर क्राउडेड। शहरों में जब जाएंगे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, रोड भरे होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है। दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सिटी वेस्ट इज नॉट प्रॉपरली डिस्पोज। जो शहरों में कचरा जमा होता है, जो गार्बेज होता है, वेस्ट गंदगी होती है, इसे अच्छे तरीके से डिस्पोज यानी कि उसे फिनिश नहीं किया जाता है, जिसके कारण शहरों में गंदगी भी होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वन है देयर इज स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब शहरों में क्या है? साफ पानी जो होता है, क्लीन जो वाटर होती है, क्लीन वाटर की भी दिक्कत होती है वहाँ पर जल्दी क्लीन वाटर। अब ऐसा नहीं कि सारे शहरों में, बट मोस्ट ऑफ द आप अगर सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल पाता है, अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है। अब ऐसा नहीं कि अब नहीं मिलती है, अब तो मिल रही है, बट कहीं कहीं अभी भी ऐसी है, ऐसा कंडीशन है जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को नहीं मिल पाती है। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। स्टेट दी प्रोविजन गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एम एट ब्रिंगिंग इक्वलिटी। संविधान में, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा प्रोविजंस है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जो हमारे समाज में जिसका उद्देश्य होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? ब्रिंगिंग इक्वलिटी, इक्वलिटी लाने का प्रावधान होता है, यानी कि समानता जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो समानता लाने के लिए किया गया है। तो ऐसा कानून में क्या प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा नियम है, कोई आपको प्रोविजन बतानी है। वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट डाउन। फर्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के खिलाफ में अधिकार। ये जो 3 प्रोविजंस है, 3 राइट्स हैं, ये एक एग्जाम्पल है कि समाज में ये क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या लाती है? इक्वलिटी लाने का काम करती है। ओके, नाउ दिस वन कंप्लीटेड। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।